नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GorillaStudy.9 पे। आज हम CBL यूनिवर्सिटी MA हिस्ट्री, जो विद्यार्थी CBL यूनिवर्सिटी से MA हिस्ट्री कर रहे हैं उनके लिए फर्स्ट सेम का जो सलेबस है उसको कंप्लीट करने के लिए एक स्कीम चला रहे हैं या एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं MA हिस्ट्री की, ताकि स्टूडेंट्स को पेपर क्लियर करने में आसानी हो। क्योंकि CBL यूनिवर्सिटी के नोट्स नहीं मिलते, जिस कारण लगभग जो सलेबस है वो बिखरा हुआ मिलता है। ठीक है, एक जगह से जानकारी आपको नहीं मिलती। लगभग MA में होता यही है कि एक जगह से जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि MA जो है ये आपको रिसर्च करने योग्य बनाती है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिलेबस में है क्या और क्या कुछ हमें करना है। पहले सिलेबस को समझते हैं, क्योंकि 4 यूनिट में सिलेबस डिवाइड किया हुआ है और वो यूनिट भी इस प्रकार से हैं कि उसमें बहुत कुछ मटेरियल है, यानी एक ही यूनिट में बड़ा डीप में दिया गया है। ठीक है, उसको पहले समझना होगा कि किस प्रकार से दिया गया है सिलेबस और किस प्रकार से हमें पढ़ना है। हमारे एक स्टूडेंट की डिमांड पे कि MA हिस्ट्री का सिलेबस करवाया जाए। ठीक है, सबसे पहले हम मिडिवल वर्ल्ड पढ़ेंगे, मध्यकालीन विश्व, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड हमें मिली। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने जो स्कीम है MA हिस्ट्री की, यानी CBL यूनिवर्सिटी की साइट से PDF डाउनलोड की है। इसमें कंप्लीट दिया गया है कि आपके MA में चारों के चारों सेम में क्या कुछ आएगा। PDF डाउनलोड करने के बाद अब हम देखते हैं फर्स्ट सेम का क्या कुछ है और कितने पेपर आपके होंगे। ठीक है, देखिए ये है फर्स्ट सेम। फर्स्ट सेम में प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री, एंशियंट वर्ल्ड, मिडिवल वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, राइज ऑफ मॉडर्न चाइना, फंडामेंटल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक है ओपन इलेक्टिव, यानी आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा पेपर आपको देना है, जिसमें एक प्रैक्टिकल होगी और आपका वाइवा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री का पेपर है, एंशियंट वर्ल्ड का पेपर है, मिडिवल वर्ल्ड का पेपर है, मॉडर्न वर्ल्ड का पेपर है, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा का पेपर है, राइज ऑफ मॉडर्न चाइना का पेपर है और फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का पेपर है, और एक आपको सेलेक्ट करना है। ये फर्स्ट सेम का आपका रहा, यानी आप सेकंड सेम का भी देख सकते हैं, थर्ड का भी देख सकते हैं, फोर्थ का भी देख सकते हैं, कंप्लीट आप देख सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले फर्स्ट सेम का मिडिवल वर्ल्ड का पेपर करना है, यानी इसकी तैयारी करनी है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो हमारे एक स्टूडेंट की डिमांड रही, उन्होंने पर्सनली बोला है कि आप सबसे पहले मिडिवल वर्ल्ड करवाइए। ठीक है, तो मिडिवल वर्ल्ड हम करेंगे सबसे पहले, लेकिन इससे पहले हम देख लें कि मिडिवल वर्ल्ड में है क्या और क्या कुछ दे रखा है। ये है आपका मिडिवल वर्ल्ड का पेपर। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है, हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि पूछ क्या रखा है। शुरुआत करते हैं। यूनिट फर्स्ट, मिडिवल यूरोप, मध्यकालीन यूरोप के बारे में पूछ रखा है इसमें। ठीक है, पहली यूनिट में इसमें क्या है, मध्यकालीन यूरोप में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राजनीतिक संरचना, ट्रांसिशन फ्रॉम एंशियंट टू मिडिवल सोसाइटी, यानी प्राचीन से मध्यकालीन समाज में संक्रमण किस प्रकार हुआ। ठीक है, चर्च के बारे में पूछ रखा है। रोल ऑफ चर्च, यानी इस समय चर्च का क्या कुछ रोल रहा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो चर्च था इस समय बहुत शक्तिशाली हो चुका था। ठीक है, राज्य और चर्च, यानी स्टेट एंड चर्च। आगे देखिए, चर्च एंड सोसाइटी, चर्च की भूमिका और समाज, ये पूछ रखा है। दोबारा देखते हैं, मध्यकालीन यूरोप में इसकी राजनीतिक संरचना, प्राचीन से मध्यकालीन समाज में किस प्रकार कन्वर्ट हुआ। ठीक है, चर्च, राज्य और चर्च की भूमिका और समाज, ये पूछ रखा है। आगे देखिए, यूरोपियन फ्यूडलिज्म, यानी यूरोपीय सामंतवाद। ठीक है, सामंतवाद हमने 11वीं और 12वीं कक्षा में भी पढ़ा है, लेकिन वो क्या है, एक छोटे लेवल का। ठीक है, क्योंकि भारत में यूरोप की तुलना में जो सामंतवाद आया वो बहुत छोटे लेवल पर देखने को मिला, लेकिन यूरोपीय जो सामंतवाद है एक बड़े स्तर का सामंतवाद था। ठीक है, यूरोपीय सामंतवाद की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ओरिजिन, नेचर, यानी सामंतवाद की क्या कुछ प्रकृति थी या स्वभाव किस प्रकार का था सामंतवाद का, फीचर्स, विशेषताएं, यानी सामंतवाद की विशेषताएं क्या क्या थी,
और मेरिट एंड डीमेरिट्स, गुण और दोष, यानी सामंतवाद के क्या कुछ गुण रहे और क्या कुछ दोष रहे, और काज ऑफ डिक्लाइन, यानी सामंतवाद का पतन किस प्रकार हुआ। आप पेपर तभी कर सकेंगे जब आप कंप्लीट सिलेबस को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आपको सिलेबस देखना होगा बिल्कुल अच्छे से कि पूछ क्या रखा है, आंसर किस चीज़ का देना है। इसमें जो यूनिट हैं ये यूनिट बिल्कुल मान लो पजल करने वाली हैं, क्योंकि समझ में नहीं आती क्या कुछ पूछ रखा है, इतना कुछ दे दिया एक ही यूनिट में। अगर हम बीए कर रहे होते तो केवल जो पहली यूनिट है इसी में हमारा कंप्लीट पेपर हो जाता। ठीक है, क्योंकि उसमें 12 लेसन होते, 8 लेसन होते, एक जो लेसन है मान लो सामंतवाद एक लेसन के रूप में मिलता, लेकिन इसमें पहली ही यूनिट में सामंतवाद पूछ लिया, चर्च पूछ लिया, और जो एमए के क्वेश्चन आएंगे वो आपको समझ से करने होंगे, क्योंकि इसमें रट्टा वाली कोई बात नहीं है। समझना जरूरी है कि पूछ क्या रखा है और आंसर किस चीज़ पे देना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो हमें निष्कर्ष भी लिखना होगा, डायग्राम भी बनाने होंगे। ठीक है, वो आपको आगे समझाएंगे किस प्रकार पेपर अटेम्प्ट करना है। देखिए, सामंतवाद हमने देख लिया कि उत्पत्ति किस प्रकार हुई, सामंतवाद की प्रकृति क्या रही, विशेषताएं क्या रही, गुण और दोष क्या रहे, और सामंतवाद का पतन किस प्रकार हुआ। यूनिट सेकंड क्या है, मध्यकालीन यूरोप यानी मिडेवल यूरोप, इसकी इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल हिस्ट्री। ठीक है, मध्यकालीन यूरोप की आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास किस प्रकार रहा, जो विशेषताएं हैं वो भी आपसे पूछ सकते हैं। आगे देखिए, ट्रेड एंड कॉमर्स, मध्यकालीन यूरोप का व्यापार और वाणिज्य, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, रेनेसेंस, पुनर्जागरण, रिफॉर्मेशन एंड साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, सुधार और वैज्ञानिक क्रांति। ये आपका जो मध्यकालीन यूरोप के बारे में जो कुछ पूछ रखा है इन दोनों यूनिट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट में जो भी कुछ पूछ रखा है वो यूरोप के बारे में होगा। अब देखिए यूनिट थर्ड, इससे पहले हम एक बात और बता दें आपको, क्योंकि जो 2021 के एग्जाम हुए हैं एमए हिस्ट्री के, वो एक बार ऑनलाइन माध्यम से हुए हैं और एक बार ऑफलाइन माध्यम से हुए हैं। तो दोनों में, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी, ये दे रखा था पेपर में कि किन्हीं 4 क्वेश्चन के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन पेपर में 9 क्वेश्चन थे और किन्हीं 4 के आंसर देने हैं। लेकिन आगे होने वाले पेपर में ये नहीं पता कि ऐसा न बोल दें कि प्रत्येक यूनिट में सिलेक्ट करते हुए एक एक क्वेश्चन का आंसर दें, तो आपको चारों यूनिट अच्छे से पढ़नी होंगी। ठीक है, अब देखिए यूनिट थर्ड, बैकग्राउंड, एमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ इस्लाम, इस्लाम की पृष्ठभूमि, उद्भव और विकास। ठीक है, यानी इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, इस्लाम जो धर्म है इसकी पृष्ठभूमि क्या रही और इसका विकास किस प्रकार हुआ। ठीक है, एमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ इस्लाम। आगे देखिए, जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ प्री इस्लामिक अरेबिया। ठीक है, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ प्री इस्लामिक अरेबिया। क्या देखा है, अरब प्रायद्वीप की भौगोलिक स्थिति, पूर्व की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। ठीक है, पूर्व इस्लामिक अरब की धार्मिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में पूछ रखा है कि अरब प्रायद्वीप है उसकी भौगोलिक स्थिति किस प्रकार थी, पूर्व की सामाजिक और आर्थिक स्थिति किस प्रकार थी, पूर्व इस्लामिक अरब की धार्मिक और राजनीतिक स्थिति क्या थी। अब देखिए, टीचिंग, लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, कैरेक्टर एंड अचीवमेंट्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स कैलिफस, पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा, रूढ़िवादी खलीफाओं के चरित्र और उपलब्धियां। इसमें यह पूछ रखा है कि पैगंबर मोहम्मद जो थे इस्लाम धर्म के संस्थापक, उनकी जीवनी किस प्रकार थी, उनकी क्या शिक्षाएं रही, उन्होंने किस प्रकार इस्लाम धर्म की स्थापना की, और पैगंबर मोहम्मद के बाद जिन खलीफाओं ने इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया उनके जो रूढ़िवादी चरित्र था या उनकी उपलब्धियां क्या क्या रही, ये आपको बताना है। अब देखिए, इवोल्यूशन ऑफ इस्लामिक स्टेट अंडर उमैयद डायनेस्टी, उमैयद राजवंश के तहत इस्लामी राज्य का विकास, सोसाइटी एंड इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, कल्चरल अचीवमेंट्स एंड डिक्लाइन, समाज और अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक संस्थान, सांस्कृतिक उपलब्धियां और गिरावट। इसमें पूछ रखा है कि जो उमैयद राजवंश के तहत इस्लामी राज्य का विकास हुआ उसमें समाज और अर्थव्यवस्था किस प्रकार थी, प्रशासनिक संस्थानों के बारे में पूछ रखा है, सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या रही और गिरावट किस प्रकार आई। अब आगे देखिए, इवोल्यूशन ऑफ इस्लामिक स्टेट अंडर अब्बासिद डायनेस्टी, अब्बासिद राजवंश के तहत
इस्लामी राज्य का विकास किस प्रकार हुआ। यानी ये जो उमैयद काल था और अब्बासिद काल था, इसमें पैगंबर मोहम्मद के बाद जो इस्लाम धर्म का मान लो विकास हुआ वो किस प्रकार हुआ, उमैयद राजवंश के तहत और अब्बासिद राजवंश के तहत। ये हम कंप्लीट समझेंगे क्योंकि थर्ड जो यूनिट है ये सबसे बड़ी यूनिट है इस पेपर की। लेकिन ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि प्रत्येक यूनिट से क्वेश्चन एक ही आना है, या जिस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे कोई बात नहीं, जो भी होगा हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इस्लाम धर्म बिल्कुल आसान है समझने में। अब आगे देखिए, अभी इसके बाद यही पूछा है जो ऊपर पूछ रखा है, यानी समाज और अर्थव्यवस्था जो उमैयद राजवंश के तहत रही, उसी प्रकार अब यहाँ पर पूछ रखा है अब्बासिद राजवंश के तहत। यानी अब्बासिद राजवंश के तहत इस्लामी राज्य का विकास किस प्रकार हुआ, इस समय की समाज और अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक संस्थान, सांस्कृतिक उपलब्धियां और गिरावट। यही पूछ रखा है उमैयद राजवंश के तहत और यही पूछ रखा है अब्बासिद राजवंश के तहत। ठीक है, अब देखिए यूनिट फोर्थ क्या है, इंडिया के बारे में है। अब क्योंकि ये मिडल वर्ल्ड का पेपर है तो भारत के संदर्भ में भी पूछना कुछ जायज होगा। यूनिट फोर्थ की शुरुआत करते हैं। भारत के संदर्भ में इसमें पूछा गया है राजनीतिक संरचनात्मक जो परिवर्तन हुए और निरंतरता और प्रशासनिक संस्थानों के बारे में। अब देखिए ये फोर्थ यूनिट है, इसमें क्या क्या पूछा है, ट्रांसिशन फ्रॉम एंशिएंट टू मिडल इंडिया। ठीक है, प्राचीन से मध्यकालीन भारत में संक्रमण की संरचना। अच्छा, मिडल स्टेट एंड नेचर, मध्यकालीन राज्य और प्रकृति, सल्तनत और मुगल काल। ठीक है, इक्तेदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम एंड जमींदारी सिस्टम। इक्तेदारी, मनसबदारी, जागीरदारी प्रणाली और जमींदारी सिस्टम। ये फोर्थ यूनिट रही। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सेम में मिडल वर्ल्ड का पेपर रहेगा। ये आपका पेपर रहा मिडल वर्ल्ड फर्स्ट सेम एमए हिस्ट्री। और अगले वीडियो में हम अच्छी जानकारी के साथ शुरुआत करेंगे मिडल वर्ल्ड पेपर की। ठीक है, इसको कंप्लीट समझेंगे। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट मिलती रहेगी तो आपको कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब पर मिलेगा। धन्यवाद।